Everyone, welcome to class 3. Today we will learn class 3 maths chapter 9 which is how many times. How many times मतलब how many मतलब कितनी बार, times मतलब बार, कितनी बार हमारे चैप्टर का नाम है. In this chapter we will learn about multiplication. हम इस चैप्टर में multiplication के बारे में सीखेंगे, है ना. Multiplication क्या है? Multiplication is repeated addition. मैं आपको डिटेल में बताती हूँ. अब देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेगी एनिमल्स. लेगी एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं. तो वहाँ पे हमें यही यहाँ पर हमें एग्जाम्पल बताया गया है. हम इस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको मैं क्लियर करती हूँ कि क्या है. देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने गोट्स हैं? 5 गोट्स. देखिए यहाँ पर लिखा है देयर आर 5 गोट्स. हाउ मेनी लेग्स आर देयर? अब इनके कितने लेग्स हैं? एक गोट के कितने लेग्स हैं? देखिए 1 2 3 4. तो इसी तरह से पांचों गोट के लेग्स हमें काउंट करने. तो देखिए 4 + 4 + 4 + 4 + 4. इस तरह से अगर हम 4 को 5 टाइम्स काउंट करेंगे तो होता है 20. तो 5 × 4 दैट मीन्स 20. 5 × 4 20. ओके. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी स्पाइडर्स. यहाँ पर देखिए कितने स्पाइडर्स दिख रहे हैं? 3 स्पाइडर्स हैं. कितने स्पाइडर्स हैं? 3. तो हम पहले यहाँ लिखेंगे 3 स्पाइडर. ओके. देन देखो 1 स्पाइडर हैज़ हाउ मेनी लेग्स. कितने लेग्स हैं एक स्पाइडर के? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 लेग्स हैं. तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे. इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर 3 टाइम्स. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 टाइम्स क्या आएगा? 8. 8 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो आएगा यहाँ पर 8 + 8 + 8. तो कितना होता है? 8 + 8 + 8 24. दैट मीन्स 3 × 8 इज ऑल्सो 24. ठीक है, इस तरह से होगा. अब यहाँ पर देखिए आगे, डू यू नो दिस लेगी फेलो. आप जानते हो इस लेगी फेलो को? क्या है ये? दिस इज एन ऑक्टोपस. क्या है ये? ऑक्टोपस है. इट लिव्स इन द सी. कहाँ पे रहता है ये? समुद्र में रहता है. इट ऑल्सो हैज़ 8 लेग्स. इसके भी कितने लेग्स होते हैं? देखिए 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर डू 5 ऑक्टोपस हैव. अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस ऑक्टोपस के कितने लेग्स हैं. देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है? ऑक्टोपस के लेग्स काउंट करने हैं. तो हम कितने लेग्स थे? 8 लिखा था ना हमने, 8 काउंट किया था. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 + 8 + 8 + 8 + 8. तो 8 कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 5 टाइम्स है. तो यहाँ पर आ गया 40. हमने तीनों को, हमने 8 को 5 टाइम्स प्लस कर दिया तो भी 40 आएगा. और अगर आप 5 × 8 दैट मीन्स ऑल्सो 40 एंड 5 × 8 इज ऑल्सो 40. तो ये अलग अलग मेथड हैं. आप सेम चीज़ को प्लस करके भी कर सकते हो, 5 टाइम्स लिख के भी कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो. बट इन दिस चैप्टर फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको एटलीस्ट 10 तक तो टेबल्स आते ही होंगे, बट आपको अब एटलीस्ट 15 तक तो टेबल्स आने ही चाहिए. ओके स्टूडेंट, तो आप 15 तक टेबल आएगा तो ही इस चैप्टर को समझ पाओगे और कर पाओगे. सो आप लर्न कर डालना. नाउ हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग. हमें यहाँ पर काउंटिंग के बिना ही देखिए हम कैसे नंबर फाइंड आउट करते हैं. हाउ मेनी फ्लावर्स इन अ फ्लावर बेड. अब हमें यहाँ पर फ्लावर बेड के फ्लावर्स काउंट करने हैं. इट हैज़ 4 कॉलम्स. ईच कॉलम हैज़ 6 फ्लावर्स. सो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 4 × 6. तो देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल की हेल्प से हमको बताया है कि 4 कॉलम्स हैं. देखिए 1 2 3 4. कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं. ठीक है, 4 कॉलम्स हैं और हमें हर एक कॉलम में कितने फ्लावर्स हैं वो काउंट करने हैं. तो 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स आर देयर. सो कॉलम आर 4 एंड फ्लावर्स आर 6. ओके, सीधे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स 6 ऐड किया तो भी 24 एंड 4 × 6 इज ऑल्सो 24. देखिए आंसर इज सेम. आते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. लेट अस ट्राई अनदर वे. द फ्लावर बेड हैज़ 6 रोज. अगर दूसरी तरह से देखें इस एग्जाम्पल में तो कितने रोज हैं? 1 2 3 4 5 6 रोज हैं. ठीक है, 6 रोज आर देयर. ईच रो हैज़ 4 फ्लावर्स. और हर एक रो में कितने फ्लावर हैं? 1 2 3 4 फ्लावर्स हैं.
तो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 6 टाइम्स 4 फ्लावर्स। तो 6 टाइम्स 4 फ्लावर्स मतलब कैसे हुआ? तो देखिए हमको 6 बार 4 लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से हमने 6 बार 4 लिखा तो कितना आंसर आया? 24 आया। ठीक है, और 6 इंटू 4 ऑल्सो 24। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन द सेम वे हाउ मेनी बॉटल्स आर दीज। उन्होंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए, अब दूसरा हमें बोला है कि आप सॉल्व करिए। तो देखिए हम करते हैं। पहले हम यहाँ पर रोज़ काउंट करेंगे, कितने रोज़ हैं? 1 2 3 4। देर आर 4 रोज़, और हर एक रोज़ में कितनी बॉटल हैं? कितनी बॉटलें हैं? देखिए 1 2 3 4 5 बॉटल्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, कितने रोज़ हैं? 4। देखिए 1 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5, तो आंसर क्या आएगा? 20। ठीक है, 4 5 20। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी एग्स। अब यहाँ पर हमें पूछा है कितने एग्स हैं, तो पहले हम एग्स काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 एग्स आर देयर। ओके, एंड हाउ मेनी रोज? 1 2 3 4 5। अब हमें 5 टाइम्स 6 लिखना है, तो 5 6 क्या होता है? 30 होता है। हमें इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 6 30। यहाँ पे भी आप कर दीजिए 4 इंटू 5 दैट इज़ 20। आ गया आपका आंसर। ये देखिए हमारा 30 आंसर आ रहा है ना। इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप 5 टाइम्स 6 मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 1 2 3 4 5 इज ऑल्सो 30। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में क्या लिखा है? रीराइट यूजिंग द प्लस साइन। हमें क्या करना है? साइन को यूज़ करना है। तो चलिए देखिए 2 इंटू 5, पहले हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। 2 इंटू 5 इज 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 टाइम्स 5। 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 5 प्लस 5 कितना होता है? कितना होता है बच्चों, बोलिए? होता है 10। 5 प्लस 5 होता है 10। ये आ गया 10। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 18 इज 4 टाइम्स। 4 इंटू 18 दैट मीन्स हमें क्या करना है? 18 को 4 टाइम्स लिखना है। 4 टाइम्स 18, या फिर 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 इज ऑल्सो क्या आएगा? ये ग्रुप है, ग्रुप में करना है ना हमको, तो आंसर आएगा 18 4 18 4 क्या होता है? 18 4 इस तरह से हमें आंसर्स करके बताने हैं। हमको यहाँ पर ग्रुपिंग करना सिखा रहे हैं कि कैसे लिखना चाहिए। आप प्लस की साइन से कैसे करोगे और इस तरह कैसे करोगे। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट है 13 इंटू 3 इंटू 20। 3 इंटू 20 इज दैट मीन्स 3 टाइम्स 20। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर 20 प्लस 20 प्लस 20। 20 को 3 बार लिखिए और यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करिए। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, 8 इंटू 9। 8 इंटू 9 इज 8 टाइम्स 9। तो 9 प्लस 9 प्लस 9 9 ठीक है, 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हियर इज 9। ये हमारा 9 हो गया। ठीक है, 9 टाइम्स। इस तरह से हमें 9 टाइम्स लिखना है। अब देखिए 9 8 क्या होता है? 72 होता है। फिर 20 इंटू 3, तो 2 3 6 होता है, तो 23 60। अब यहाँ पर 18 का टेबल आपको नहीं आता होगा। ठीक है, अगर आपको 18 का टेबल नहीं आता है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इस तरह से। 18 इंटू 4 कर दीजिए, 4 8 32, कैरी 3, 4 1 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आंसर 72।
18 4 ज़ा 72। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको ये समझ में आया? मैं मल्टीप्लिकेशन आपको बाद में फिर से सिखा दूंगी, या तो फिर आप इस तरह से प्लस भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे, ये 18 है ना सबसे डिफिकल्ट, अगर आपको ये लगता है तो 18 प्लस 18 फिर प्लस 18 देन प्लस 18 प्लस 18। यहाँ पे हमने किया, इस तरह से कर दीजिए। 8 4 ज़ा क्या होता है? 32 होता है। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 करोगे तो भी 32 आएगा, तो 2 कैरी 3 1 2 3 4 4 प्लस 3 7 हो गया 72 आया ना। तो यहाँ पर आंसर आएगा 72। इस तरह से यहाँ 10। हमें यहाँ पर आंसर नहीं फाइंड आउट करना, हमें यहाँ पर सिर्फ ग्रुपिंग करके बताना है कि कैसे आप लिखोगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमें सिर्फ ग्रुपिंग करनी है। 3 टाइम्स 20। मैं फिर से आपके लिए लिख देती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। यहाँ पर 60 आंसर आया था। यहाँ आएगा 8 टाइम्स 9, तो 9 9 9 9। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हो गया 72। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर बी, टेल हाउ मेनी टाइम्स। हमें अब यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स बताना है। 1 2 3 4 5 6। 9 कितने टाइम लिखा हुआ है? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स 9 दैट मीन्स 54। 6 9 ज़ा 54। देखिए यहाँ पर टेबल भी आना चाहिए आपको, हमेशा प्लस कर करके नहीं फाइंड आउट करना आंसर। अगर आप टेबल आता रहेगा तो इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे आंसर। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। टेबल आपको ज़रूर से ज़रूर ही लर्न करने पड़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। 5 टाइम्स 4 है, तो हम यहाँ पे 5 4 ज़ा 20। इस तरह से हमें यहाँ पर करके बताना है, टेबल है एक तरह से। अब देखिए यहाँ पर 8 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, 3 8 ज़ा क्या होता है? 24। 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 3 है, दैट मीन्स 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर कितनी टाइम्स है? 30 है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 30, तो 3 3 ज़ा 9 होता है। 33 ज़ा 90। अब 7 है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से काउंट कर लो, फिर लिख दो 6 टाइम्स। 6 टाइम्स क्या है? 7, एंड 6 7 ज़ा 42। देन 1 2 3 4। 4 टाइम्स 12 दैट मीन्स 12 4 ज़ा 48। नेक्स्ट है 1 2 3। 3 टाइम्स 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 6, 6 3 ज़ा 18। 1 2 3 4। 4 टाइम्स 10 दैट मीन्स 10 4 ज़ा 40। 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 2 दैट मीन्स 5 2 ज़ा 10। ओके, इजी है ना बच्चों। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। है 2 तक मैंने करवाया था, अब 6 का देख लो। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 टाइम 6 है। 7 टाइम 6, तो 7 6 ज़ा 42 होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से आपको ये करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, ईच पैकेट्स हैड 4 बिस्किट्स। हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय। अब रामू ने कितने बिस्किट्स बाय करे, हर एक में कितने पैकेट्स हैं? देखिए 4 पैकेट्स। 4 पैकेट बिस्किट है और हर एक पैकेट में कितनी बिस्किट्स हैं? 4। तो हमें क्या करना है? दैट मीन्स 4 × 4, तो 4 4 ज़ा क्या होता है? 16। या फिर आप यहाँ पे क्या करिए, 4 टाइम्स 4 लिख के प्लस करिए, तो भी आपका आंसर 16 ही आएगा। 4 + 4 + 4 + 4 16 आंसर। ठीक है, ये मेथड भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है डी, देयर आर 12 डेस्क इन अ क्लासरूम, ईच डेस्क हैज़ 4 लेग्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क। कितने डेस्क हैं टोटल? 12। क्लासरूम में 12 बेंचेज हैं, उसमें हर एक में कितने लेग्स हैं? डेस्क में 4 लेग्स हैं।
तो हमें बताना है टोटल कितने लेग्स हुए। तो 12 इंटू 4 कर दो, आ गया 48। ठीक है, या फिर आप क्या करो 4 टाइम्स 12 लिखो। ठीक है ना, 4 टाइम्स 12 लिखोगे तो भी वही होगा, 12 प्लस 12, ये आ गया हमारा 48। ओके, दोनों मेथड से आप देखिए आंसर तो सेम आ रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई में, ई पर देखिए लिखे शबिहा ब्रॉट होम 3 बंचेज ऑफ फ्लावर्स। शबिया ने क्या किया है, 3 बंचेज ऑफ फ्लावर्स लाया है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 3 बंचेज ऑफ फ्लावर्स, ये है ना 3 बंचेज ऑफ फ्लावर्स, 1 2 एंड 3 बंच है। ईच बंच हैज़ 4 फ्लावर्स। देखिए हर एक बंच में 4 फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 3 फ्लावर्स हैं, तो इस तरह से लिखेंगे 3 इंटू 4 तो कितना होता है 12, या फिर 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया 12। ठीक है ना, नेक्स्ट है एफ में देखिए अब एफ क्वेश्चन है, 1 रेल कोच हैज़ 8 व्हील्स, हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल 6 कोचेस। यहाँ पर बोला है एक रेल कोच है जिसमें कितने व्हील हैं, हर एक कोच के 8 व्हील्स हैं। तो ऐसे कितने कोचेज़ हैं, टोटल कितने कोचेज़ हैं, देखिए 6 कोचेज़ हैं। तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 कितना होता है, 6 8 सा 48। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स मीन्स यहाँ पर हमें एक तरह से टेबल्स लिखने हैं जो बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है 1 टाइम 2 इज़ 2, 1 टाइम 2 इज़ 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 6 टाइम्स इज़ 12, 7 टाइम इज़ 14, 8 टाइम 2 इज़ 16, 9 टाइम 2 इज़ 18। इस तरह से हमें क्या करना है, एक तरह से टेबल लिखना है। इजी है बहुत बच्चों, ये आप कर सकते हो। ठीक है, देन 10 टाइम 7, 7 टाइम्स यहाँ पे 12 आएगा, 7 14, 8 टाइम्स 2 इज़ 16, 9 टाइम्स इज़ 18, दैट मीन्स आपको टेबल तो आता ही होगा, है ना। 10 टाइम्स 2 इज़ 20। वेरी इजी है ना, आसान कर सकते हो ना आप खुद से। 2 का टेबल तो सबको आता ही होगा। जंप विथ मी, अब हम आते हैं जंप विथ मी। यहाँ पर है आप ये देखिए फ्रॉग है, ये फ्रॉग का नाम क्या है, देखिए तारू फ्रॉग जंप्स। तारू फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप ईच टाइम। हर एक टाइम वो कितने स्टेप जंप कर रहा है, 3। हर 3, देखिए यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, 3rd पे आया, फिर वो डायरेक्ट गया 6 पर। मतलब उसकी जो जंप है ना 3 स्टेप्स जंप कर रहा है वो। पहली स्टेप के बाद वो डायरेक्टली 3rd स्टेप पे आ रहा है। फिर देखिए 3 से 4 5 छोड़ के 6 पे आया, 6 से डायरेक्टली वो जा रहा है 9 पे, 9 से वो आएगा 10 11 छोड़ के 12 पे, फिर 12 से डायरेक्ट वो 13 14 छोड़ के जाएगा 15 पे। ठीक है, विच नंबर विल तारू टच। इस तरह से वे 3 जंप्स लगाते जा रहा है। फिर 15 को 16 7 छोड़ के आएगा, इस तरह से वो 3 स्टेप्स कर रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 आया। हमें 3 का टेबल पढ़ते जाइए। 18 पे आया तो 19 20 छोड़ के वो आया 20 पे, 21 पे, 22 23 छोड़ा तो वो आया वो 24 पे। वो 3 स्टेप्स ले रहा, देखिए 1 2 3, यहाँ पे आएगा वो 27 पे, सॉरी। ठीक है, 21 से 24 पे गया, 24 से 25 26 छोड़ के 27 पे, फिर 27 28 छोड़ के 30 पे, फिर 31 30 छोड़ा तो 3 पे गया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3,
इस तरह से वो 3 जंप्स लगाता जाएगा, ठीक है ना, 3 जंप्स लगाता जाएगा, इस तरह से उसकी जंप्स होते जाएंगे। यहाँ पर हमें वही चीज़ बताई हुई है और देखिए नीचे वही चीज़ करी हुई है। टेबल है 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। वेरी इजी, बहुत इजी है ना, कर सकते हो ना आप खुद से, बहुत इजी है बच्चों, आप कर सकते हैं, आसान है बहुत। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। 3 का टेबल तो सबको आता होगा। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। जो अभी मैंने यहाँ पर जो फ्रॉग ने जंप लगाई है ना वो 3 स्टेप्स में, उसने वो 3 के टेबल को कंप्लीट किया। इस तरह से हम अगर टेबल पढ़ते जाएंगे तो भी हम उसके जंप्स को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि कैसे उसने किया है। 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, फिर 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36। ओके, इस तरह से आगे करते जाइए। ट्वेंटी 24, 27, 30, 33, 3 12 ज़ा 36, 3 13 ज़ा 39, 3 14 ज़ा 42 एंड 3 15 ज़ा 45। इस तरह से आप फ्रॉग के जंप को शो कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर किया है, फिर से आपको बता दूँ जंप्स कैसे करनी है। देखिए ये पहली जंप हो गई, ये देखिए 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 के बाद 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 10 ज़ा 30। 30 के बाद आएगा 3 11 ज़ा 33, देन 36, देन 39, ठीक है। 3 11 ज़ा 3 12 ज़ा 36 हो गया। 3 13 ज़ा होगा 39 पे आएंगे, फिर 1 2, फिर आएंगे हम 42 पर, फिर 42 से हम किस पे जाएंगे 45 पे, फिर 46 छोड़ दो 48 पे आ जाओ, 49 50 छोड़ दो 51 पे चले जाओ, 52 53 छोड़ के आ गए हम 54 पे। इस तरह से आप 3 का टेबल पढ़ते जाओ और इस तरह से जंप आप आराम से उसकी कैलकुलेट कर सकते हो कि उसने कैसे जंप लगाई है, ठीक है, इजी है ना। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जंप्स विथ शो जंप्स विथ 4 स्टेप्स। अब हम यहाँ पे जैसे हमने फ्रॉग ने 3 की जंप लगाई थी, अब हमें यहाँ पर 4 की जंप बतानी है कि 4 की जंप वो कैसे लगाएगा। तो वेरी इजी, आपको 4 का टेबल पढ़ना है। अब पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32 एंड 4 9 ज़ा 36। अब आपको जंप लगानी है तो कैसे, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो डायरेक्टली हम आएंगे पहले 4 पे, 4 1 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। आपको 4 काउंट करने हैं, 17 18 19 के बाद डायरेक्ट आप आओगे 20 पर, फिर 1 2 3 4 हम आएंगे डायरेक्ट 24 पे, फिर 1 2 3 4 फिर हम आएंगे डायरेक्ट 28 पर, फिर 1 2 3 4 32, फिर 1 2 3 4 आएंगे 36 पे, फिर 1 2 3 4 आएंगे हम 40 पे, फिर 1 2 3 4 हम आएंगे 44 पे। इस तरह से आप 4 की जंप्स भी दिखा सकते हो। वेरी इजी, आप खुद से ट्राई करना, आपको मज़ा आएगा, यू कैन एन्जॉय इट। ओके ना, मैंने यहाँ तक आपके लिए लिख दिया था। 4 8 ज़ा 32, 40, फिर 44, 48, ठीक है।
इस तरह से आप टेबल्स करते जाओ, बहुत इजी है, बहुत इजी, आप आसानी से कर सकते हो इसे। तो मैंने आपको टेबल्स भी भेजे हैं, आप उस टेबल्स को लर्न करते रहना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 12 4 ज़ा, क्या लिखा मैंने, 12 4 ज़ा, मैं आपको टेबल्स भी, मैंने आपके लिए टेबल भी बनाया था, आपको 2 बार टेबल लिख कर दिया, इस तरह से आप ये करते जाना है, ठीक है। 14 4 ज़ा, 14 4 ज़ा 14, 15 4 ज़ा, इस तरह से करते जाइए। देखिए आपको टेबल सिखाती हूँ कैसे करना है। 13 × 4, इस तरह करो, 4 3 ज़ा 12, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया, 4 1 ज़ा 4, और ये कैरी को ऐड कर दो, ये हो गया 5, तो हो गया 52। इस तरह से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आएगा 56, ठीक है। 15 4 ज़ा, 15 4 ज़ा क्या होता है, 15 का टेबल पढ़ो, 51 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60। 4 के टेबल में 15 का करो, या तो आप प्लस के भी कर सकते हो, 15 को 4 टाइम्स लिख दो, ये देखिए आपकी दूसरी मेथड। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, यहाँ पे टेबल पढ़ दो तो ऐड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 20 ज़ा 0 आ गया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, फिर 1 2 3 4, 4 + 2 कितना हो गया 6। वेरी इजी है ना, आसान, कर सकते हो इस तरह से। इसी तरह आप यहाँ पे भी कर दो, 14 को 4 टाइम्स लिख दो, 13 को 3 टाइम्स, 13 को 4 टाइम्स लिख दो, आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं ट्राई जम्प्स विथ 7। ट्राई जम्प्स विथ 7 में देखिए यहाँ पे हमें 7 के जम्प्स लगाने हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ पे जंप लगानी है तो 7 की शुरू होगी, कहाँ है 7, ये रहा 7, यहाँ से देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, देखिए फिर डायरेक्ट आएंगे 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ये है, ये सेकंड जंप हो गई, ये थर्ड जंप हो गई। इस तरह से आप बढ़ते जाओ आगे, ठीक है ना। ट्राई विथ 7 जंप्स, इस तरह से आप ये खुद से ट्राई करिएगा। मैं आपको यहाँ पर टेबल्स लिख के दे देती हूँ। 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70, देन 77, 12 7 ज़ा 84, फिर 7 13 ज़ा 91, 7 14 ज़ा 98, एंड 15 7 ज़ा 105। 15 को 7 टाइम प्लस करोगे तो भी आएगा, आप कर सकते हो। हमें यहाँ पर क्या करना था, ट्राई जम्प्स विथ 7 एंड फिल दिस एम्प्टी स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ टेबल। हमें यहाँ पर इस एम्प्टी स्पेस को फिलअप करना था। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने जो हमें ना, यहाँ पर देखिए ये दिया है, उन्होंने लाइन से लिखा हुआ है, बट हमें यहाँ पर 7 के टेबल्स को देखिए इस तरह से उन्होंने किया है, देखिए है ना। हमें जम्प्स लगाते जाना है 7 के। आप क्या करिए, पहले टेबल लिख लीजिए, यहाँ पर पूरे टेबल्स इन एम्प्टी बॉक्सेस को भर लीजिए, उसके बाद आप 7 की जम्प्स लगाते जाइए और अपने टेबल को कंप्लीट भी करते जाइए। ओके, ये खुद से आप ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पर हमने ये इस तरह से किया है ना। सेवन 1 ज़ा 7, अगेन आई विल राइट 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे जो है ना 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ तक जाना है, इस तरह जाना। पहली जंप
फिर आगे जाओगे तो दूसरी जंप होगी। इस तरह से आपकी जंप लगती जाएगी। 14 पे आ गए। 14 पे आने के बाद 21 पे आए। 21 पे आने के बाद फिर 28 पे जाना है, तो वो रहा 28। ये देखिए 28 पे आओगे। 28 के बाद आप जाओगे 35 पे। 35 पे के बाद आप जाओगे 42 पे, जो कि नीचे है। ठीक है, इस तरह से आप करना। यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स दैट वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड दिस इज़ योर पार्ट 1। थैंक यू।